दिया यह नाइंसाफी है, हमारे समाज को कमजोर दिखाने की साजिश है। तो इसलिए हम लोग देश में जातिगत जनगणना करने के पक्षधर हैं और यह भारत सरकार से और विपक्षी दल कांग्रेस से दोनों से यह मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जातिगत जनगणना करे। हमारी हिम्मत नहीं छोड़ना है, हमें शक्तिशाली बनना पूरे बिहार विश्वास भी दिलाते हैं कि संगठन का काम ये शुरू हो चुका है, तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। नित्य निरंतर चलने का नाम ही संगठन है। तो नित्य निरंतर जब हम लोग काम करेंगे, जिसकी की शुरुआत हम लोग यहाँ से किए हैं, तो निश्चित रूप से ये संगठन फिर से पुनर्स्थापित होगा और जिन लोगों के को हम लोग का आवाज छीन के ले गए, वो आवाज फिर से वापस लाए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पूरे देश में अपने हिस्सेदारी के लिए, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक संपूर्ण हिस्सेदारी के लिए एक मुहिम खड़ा कर रहा है, ताकि इस लोकतंत्र में, आजाद भारत में आबादी के अनुसार से हम लोग को हिस्सेदारी मिल सके। बिहार में हमारी आबादी लगभग 12% है, लेकिन 9 भागों में अभी सरकार ने कुशवाहा को खंडित करके लगभग 4% दिखा दिया। यह नाइंसाफी है, हमारे समाज को कमजोर दिखाने की साजिश है। तो इसलिए हम लोग देश में जातिगत जनगणना करने के पक्षधर हैं और यह भारत सरकार से और विपक्षी दल कांग्रेस से दोनों से यह मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जातिगत जनगणना करे और कांग्रेस उसे करवाए। यह हम लोग का डिमांड है। जिसकी जितने भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के मांग को हम लोग अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा समर्थन करता है और देश में 70 उप जातियों का यह अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा प्रतिनिधित्व कर रहा है। और संपूर्ण भारत में हमारे आज भी ताकतवर और बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा है। कहीं हम रेड्डी के रूप में जाने जाते हैं, कहीं अग्निकुला के रूप में, कहीं कलिता समाज, तो कहीं करवा पटेल, तो कहीं कछवाहा मरार सैनी, और यहाँ कोरी और कुशवाहा के रूप में, दांगी के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए साफ शब्दों में कहना चाहता है हुकूमत से या राज्यों के जहां सरकारें चल रही हैं, अगर केंद्र सरकार जो आज पिछड़ों की बात करता है और यहां तक करता है, अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि आगामी चुनाव में ज्योतिबा फुले और शिवाजी के नाम लेकर वह चुनाव लड़ेगी। यह सारे लोग जानते हैं कि कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व किए हैं, उन्होंने दिशा दिया है। ज्योतिबा फुले ने भारत के प्रथम शिक्षिका होने का उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले का बर्दाश्त प्राप्त। विश्वास भी दिलाते हैं कि संगठन का काम ये शुरू हो चुका है, तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। नित्य निरंतर चलने का नाम ही संगठन है। तो नित्य निरंतर जब हम लोग काम करेंगे, जिसकी की शुरुआत हम लोग यहाँ से किए हैं, तो निश्चित रूप से ये संगठन फिर से पुनर्स्थापित होगा और जिन लोगों के को हम लोग का आवाज छीन के ले गए, वो आवाज फिर से वापस लाएंगे। इन सबका वैसा जय हिंद जय भारत।